गुजरात की सच्ची डरावनी कहानी। गुजरात के आहवा डांग जिले के पास एक सुनसान इलाका है जहां एक पुराना खंडहर है। इस खंडहर के बारे में कहा जाता है कि वहां एक औरत की आत्मा भटकती है। गांव वालों का कहना है कि वह सफेद साड़ी में दिखाई देती है और जिसने भी उसे देखा वह या तो मर गया या फिर हमेशा के लिए पागल हो गया। राकेश, जो सूरत से था, भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वह अपने दोस्तों के साथ गुजरात घूमने आया था। जब उसे इस खंडहर के बारे में पता चला तो उसने इसे एक मजाक समझा और रात में वहां जाने की जिद की। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने चुनौती के रूप में लिया और अपने 3 दोस्तों विनय, समीर और दीपक के साथ खंडहर में जाने का फैसला कर लिया। जैसे ही वे चारों खंडहर के अंदर गए, वहां अजीब सन्नाटा था। चारों तरफ टूटी फूटी दीवारें थीं और हवा में एक अजीब सी गंध थी। दीपक ने कहा, मुझे यह जगह सही नहीं लग रही, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन राकेश हंसते हुए बोला, अरे डरपोक मत बनो, ये सब कहानियां हैं, कुछ नहीं होगा। अचानक समीर की नजर एक पुरानी सीढ़ी पर पड़ी जो अंधेरे में ऊपर जा रही थी। उसे लगा कि वहां कुछ अजीब है। जैसे ही वे ऊपर जाने लगे, उन्हें एक औरत के पायल की आवाज सुनाई दी। सभी ठिठक गए। तभी अंधेरे में एक आकृति दिखाई दी, एक सफेद साड़ी पहने औरत जिसके लंबे काले बाल थे। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी लाल चमकती आंखें अंधेरे में टिमटिमा रही थीं। राकेश ने जैसे ही उसे टॉर्च की रोशनी से देखा, औरत ने तेज चीख मारी, यहां से चले जाओ। आह! अचानक सब बदल गया। चारों दोस्तों ने जैसे ही भागने की कोशिश की, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। समीर जमीन पर गिर पड़ा और उसके चेहरे पर खरोंच के निशान आ गए, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से उसे नोचा हो। दीपक जोर से चिल्लाया, हमें छोड़ दो। लेकिन तभी सफेद साड़ी वाली औरत हवा में उठने लगी और उसकी आंखों से खून बहने लगा। राकेश की सांस तेज हो गई। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोला और सभी किसी तरह बाहर भागे। मगर बाहर आते ही उन्हें गांव वालों की भीड़ दिखी। एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मैंने कहा था मत जाना, वह आत्मा किसी को नहीं छोड़ती। राकेश और उसके दोस्त बच तो गए, लेकिन अगले ही दिन से समीर बीमार पड़ गया। वह रातों को डर के मारे उठ जाता और बार बार कहता, वह मुझे बुला रही है, वह मुझे लेने आएगी। 1 हफ्ते बाद समीर की मौत हो गई। डॉक्टरों ने इसे हार्ट अटैक बताया, लेकिन गांव वाले जानते थे कि यह किसी अलौकिक शक्ति का काम था। आज भी जो भी उस खंडहर के पास जाता है, उसे पायल की आवाज और सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई देती है। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते अगली कहानी में।